YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिद्धू। आज हम बात करेंगे पेड़ पर त्राटक कैसे करें। जिन लोगों ने नज़दीक वाली चीज़ों पर त्राटक किया है, जैसे बिंदु त्राटक, तर्पण त्राटक आदि, और 1 घंटे का उनका इस पर अभ्यास हो चुका है, उन्हें पेड़ पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। दूर के किसी पेड़ पर अभ्यास करें। इस अभ्यास से साधक के अंदर दूर रहने वाले प्राणी पर प्रभाव डालने की सामर्थ्य आने लगती है। पेड़ पर त्राटक का अभ्यास करने के लिए उसे गांव से बाहर अथवा जो शहर में रहते हैं उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ेगा। शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के कारण त्राटक का अभ्यास नहीं हो पाता, परंतु गांव या शहर में कोई ऐसा उचित स्थान मिल जाए तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। कहीं दूर एकांत स्थान हो जहाँ किसी प्रकार की भीड़ भाड़ शोर न हो, किसी ऐसे पेड़ का चुनाव करें जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हो और पेड़ का सिरा नोकदार सा हो। पेड़ के ऊपरी नोकदार भाग पर ही त्राटक करना है, या कोई ऐसी बिल्डिंग का भी चुनाव कर सकते हैं जिसका ऊपर का सिरा नोकदार हो। ज़्यादातर कई धार्मिक स्थान इस तरह के बने होते हैं कि ऊपर का सिरा नोकदार होता है, उस पर भी त्राटक किया जा सकता है। त्राटक करते समय सावधानी रखें कि सूर्य का प्रकाश आंखों पर न पड़ रहा हो, नहीं तो अभ्यास नहीं हो पाएगा। साधना के लिए किसी समतल जगह पर आसन बिछाकर बैठ जाए, फिर उस पेड़ के ऊपरी भाग पर अपनी दृष्टि जमा दें। पेड़ की नोक पर ही अभ्यास करना है। किसी बिल्डिंग के गुंबद पर कर रहे हैं तो उसके ऊपरी सिरे पर अपनी दृष्टि जमा दें। अभ्यास करते समय पेड़ के और किसी भाग पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, जैसे पेड़ की डालियां या तना या पूरा पेड़, उस पर नजर न जाए। सिर्फ पेड़ की ऊपर की नोक पर ही दृष्टि रहे। धीरे धीरे अभ्यास से पेड़ की नोक पर दृष्टि जमने लगेगी। अभ्यास करने पर पेड़ के ऊपरी भाग जहाँ साधक त्राटक का अभ्यास कर रहा है, तो पेड़ के ऊपरी भाग के पीछे आकाश दिखाई देता है, पर कुछ समय बीत जाने पर आकाश में बहुत बड़ा पीले रंग का एक धब्बा दिखाई देगा। शुरू में हल्के पीले रंग का बड़ा सा धब्बा दिखाई देगा, यह कभी दिखाई देगा कभी गायब हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा यह पीला गोला लगातार दिखाई देगा। अभ्यास और जैसे जैसे बढ़ेगा इसका रंग बदलकर चमकीला हल्का नीला हो जाएगा, यानी कि पीले रंग के धब्बे की जगह नीला गोलाकार धब्बा दिखाई देने लगेगा। तो साधक को अधिक समय तक त्राटक का अभ्यास करना चाहिए जब तक सफलता न मिले। अब सवाल यह उठता है कि इसका अभ्यास कब करें। तो मैं बताता हूँ कि सुबह या शाम को ही इसका अभ्यास करें, क्योंकि सुबह के बाद आकाश में सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और तेज प्रकाश में अभ्यास करने में परेशानी होती है। जब लगातार अभ्यास चलता है तो और नीले रंग का जो गोला बनना शुरू हुआ था वह लगातार वह धब्बा दिखाई देता है। इतने समय में साधक के अंदर एक गुण आ जाता है कि पेड़ पर त्राटक ना भी कर रहा हो और आकाश की ओर कुछ क्षणों तक टकटकी लगाकर देखे
तो उसे आकाश में नीले रंग का धब्बा कुछ क्षणों के लिए दिखाई देगा। कभी दिखाई देगा, कभी गायब हो जाएगा। इस तरह आकाश में जहाँ भी दृष्टि डालेगा उधर ही कुछ क्षणों के लिए नीले रंग का गोला दिखाई देगा। इस अभ्यास से मन का जो तेज है वह नीले रंग की किरणों के रूप में दिखाई देता है। तो त्राटक से पहले जो मन कमज़ोर था तो इस तरह का कोई दृश्य नहीं दिखाई देता था। अब लगातार अभ्यास से नीली किरणों के रूप में हमारा मन ताकतवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साधक को अब आकाश के अलावा कहीं भी किसी भी दीवार पर या किसी और वस्तु पर नज़र डालने से नीले रंग का बड़ा सा बिंदु दिखाई देगा। जब आपका मन किसी भी जगह पर कुछ समय के लिए केंद्रित हो जाएगा तो ये नीला धब्बा दिखाई देगा। ये सब आपके अभ्यास से ही संभव होगा। तो अभ्यास शुरू करें। धन्यवाद।